good morning, friends. Chapter number 6, FACS devices in advanced power electronics. So today start a new chapter, chapter number 6, flexible AC transmission system. ठीक है, FACS devices. So what is the full form of FACS? The FACS full form is flexible AC transmission system. ठीक है, तो what are the requirement of FACS devices in power system? ठीक है, तो FACS device is the power system is the compensation of reactive power as well as maintain stability, maintain reliability and different types of advantages in our power system related power quality. ओके, सो FACS डिवाइस हम क्यों यूज़ करते हैं कि लाइन की रिलायबिलिटी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि रिएक्टिव पावर कंपनसेशन हमें क्यों करना चाहिए. कि लाइन में तीन प्रकार के पावर्स होते हैं, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर एंड एक्टिव पावर. जबकि एक्टिव पावर तो होता है, लेकिन रिएक्टिव पावर होता है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि रिएक्टिव पावर को मेंटेन रखने के लिए क्या करना चाहिए कि उसके वोल्टेज और करंट की फेज एंगल को कंट्रोल करना चाहिए. ठीक है, सो इम्पोर्टेंस ऑफ रिएक्टिव पावर कंपनसेशन. ओके, कि रिएक्टिव पावर कंपनसेशन हमें क्यों इतना ज़रूरी है. ठीक है, तो रिएक्टिव पावर एग्जिस्ट इन एसी सर्किट व्हेन करंट एंड वोल्टेज आर नॉट इन फेज. ठीक है, तो वोल्टेज एंड करंट दोनों फेज में होते नहीं है, तब हमें रिएक्टिव पावर प्रोड्यूस होता है. सो रिएक्टिव पावर इज बैलेंस शुड बी इन सिस्टम. बैलेंस होना चाहिए, जबकि ना कि ज़्यादा होना चाहिए ना तो कम होना चाहिए. ठीक है, मीन्स के दोनों फेजर का जो भी फेज एंगल होता है वो क्रिएट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, विद इन लिमिट में होना चाहिए. जबकि पावर फैक्टर हमारे यूनिटी हो तो काम आता है, उसी तरह पावर रिएक्टिव पावर हमारा कुछ एंगल के कुछ लिमिट में हो तभी वो काम आता है. ठीक है, सो रिएक्टिव पावर रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट ऑफ वोल्ट एम्पियर. So the term VAR is commonly used electrical power transmission and distribution reactive power generated because reactive components such as inductance and capacitance both. Okay, so electrical power transmission और distribution system में reactive power generated because reactive power component क्यों जनरेट होता है. रिएक्टिव पावर कंपोनेंट कौन से होते हैं, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, so Q is equal to VRMS into IRMS into sin phi. ठीक है, VRMS into IRMS sin phi. Q is equal to VI sin phi. ओके, तो ये क्या है हमारा रिएक्टिव पावर. Q is the phase difference between voltage and current. Reactive power is essential to operation of electrical system as while active power used to drive the like motor lights. ठीक है, कि रिएक्टिव पावर एसेंशियल फॉर ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वाइल एक्टिव पावर यूज टू ड्राइव द लोड. एक्टिव पावर तो ड्राइव करता है, लोड को चलाता है, लेकिन उतना ही अहमियत हमें रिएक्टिव पावर को देते हैं, वो एसेंशियल ही है. रिएक्टिव पावर इज एसेंशियल टू मूव द एक्टिव पावर थ्रू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. जबकि एक्टिव पावर वर्क कौन से थ्रू करता है, रिएक्टिव पावर के थ्रू. अगर रिएक्टिव पावर ही नहीं होगा तो एक्टिव पावर कुछ काम का नहीं है, और दोनों का मिश्रण एपरेंट पावर होता है. ठीक है, कि इफ रिएक्टिव पावर हाई इंक्रीज हाई एंड लो तो पॉसिबिलिटी टू ब्लैक आउट द ट्रांसमिशन लाइन. सो रिएक्टिव पावर शुड मेंटेन लिमिट बाय सिंक्रोनस कंसेंट टू मेंटेन एंगल बिटवीन कोसाइन एंगल. ठीक है, सो रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन एंड लिमिट इन पावर सिस्टम फॉर इकोनॉमिकल क्वालिटी एंड पावर क्वालिटी पावर. तो इस सब के लिए हम FACS डिवाइसेस यूज़ करते हैं. ठीक है, सो पावर डिमांड कैन बी एफिशिएंटली सप्लाई बाय कंपनसेशन ऑफ रिएक्टिव पावर. रिएक्टिव पावर कंपनसेशन एंश्योर कांस्टेंट वोल्टेज अलोंग ट्रांसमिशन लाइन. The voltage is controlled along the AC transmission line by managing the production and absorption of reactive power. तो वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं with the managing of absorption and production of reactive power. ठीक है, रिएक्टिव पावर का कंट्रोल करके हम क्या करते हैं, रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करके वोल्टेज का कंट्रोल हम करते हैं. ठीक है, Q इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई. अब फ्लो ऑफ पावर इन एसी सिस्टम तो कन्वेंशनल कंट्रोल मैकेनिज्म. ठीक है, एक हमारी पावर सिस्टम है
ओके, पावर एसी सिस्टम है। वी एस सेंडिंग एंड साइड, वी आर इज रिसीविंग एंड साइड। ठीक है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि मिड पॉइंट में दोनों को हम डिवाइड किया है, JX/2 एंड JX/2, बीच में VM। ठीक है, और करंट इज I, JX/2 एंड JX/2, ये हमारा फेजर है। सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड दोनों इन फेज है, लेकिन उसकी क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। वैल्यू है कि लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। VM मीन्स मिड पॉइंट वोल्टेज, और उसका एंगल del/2 एंड del/2। ठीक है, सो ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस JX एंड सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज। Thevenin equivalent of sending and receiving side are represented with midpoint respect. Thevenin equivalent voltage Vs and impedance Jx/2 at receiving sides, Thevenin voltage Vr and impedance Jx/2. Receiving end side Vr and sending end side is Vs. Impedance is Jx/2, means reactance या तो impedance. Del is the phase shift between Vs and Vr. ये हमारा फेज शिफ्ट होता है del/2। ये क्या है, Vs और Vr के बीच में फेज एंगल, कितना फेज एंगल रहता है, क्योंकि Vs और Vs का जो भी एंगल होगा वो वोल्टेज का, और Vr का, इसमें कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट होगा, 30 एंगल, 60, 90 एंगल, कुछ भी एंगल क्रिएट होगा। ठीक है, इफ मैग्नीट्यूड Vs एंड Vr इज इक्वल टू Vm एंड V, ओके, सो सबके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, तो Vs सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू V इज इक्वल टू J del/2। ठीक है, तो V इंटू e⁻j/2 मीन्स एक इमेजनरी, एक रियल, एक इमेजनरी। रियल में cos del/2 प्लस J sin del/2, इमेजनरी J। ठीक है, अब रिसीविंग एंड साइड में Vs e⁻j del/2, माइनस क्यों, कि माइनस क्यों है, क्योंकि रिसीविंग एंड साइड वोल्टेज में हम इमेजनरी है वो नेगेटिव लेते हैं, cos del/2 माइनस J sin del/2। ठीक है, सो मिड पॉइंट वोल्टेज Vm इज एवरेज ऑफ Vs एंड Vr। Vm मीन्स एवरेज, मीन्स बीच वाला, बीच में हम एवरेज ही लेते हैं, Vs प्लस Vr/2 मीन्स मिड का वोल्टेज, मिड पॉइंट वोल्टेज। ठीक है, सो Vm इज इक्वल टू Vs प्लस Vr/2। Vs की वैल्यू हम पुट डाउन कर देंगे, V इंटू cos del/2 प्लस J sin del/2 प्लस V cos del/2 माइनस J sin del/2। ओके, V को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो V cos del/2, साइन कट हो जाएंगे, प्लस J sin del/2 माइनस J sin del/2 उठ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा बचेगा, V cos del/2 प्लस इज इक्वल टू V cos del/2 एंगल 0। ओके, तो ये बचा। ओके, सो लाइन करंट I इज इक्वल टू V/R, Vs माइनस Vr/X। तो Vs-Vr हम क्या लिखेंगे, V इंटू cos del/2 प्लस J sin del/2 माइनस V cos del/2 माइनस J sin del/2। ओके, सो J2V क्या लिखेंगे, J2V/X इंटू साइन del/2 इज इक्वल टू 2Vx साइन del/2 एंगल 19। सो एक्टिव पावर क्या आएगा, P इज इक्वल टू VI, V मीन्स V cos del/2 इंटू 2V/X साइन del/2। सो V इंटू V Vx/X, 2 इंटू साइन del/2 इंटू cos del/2। सो Vx/X, इसका एक इक्वेशन होगा साइन डेल, साइन डेल्टा, V²/X इंटू साइन डेल्टा, ये हमारे एक्टिव पावर का इक्वेशन होगा। ठीक है, तो हम एक मॉडलिंग किया है ट्रांसमिशन लाइन का। ठीक है, फ्लो ऑफ पावर इन AC सिस्टम और कंपेंसेशन ऑफ रिएक्टिव पावर। ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, थैंक यू।